बात हमारे घरों तक आ गई है, बात हमारी माओ बहनों बेटियों तक आ गई है। बात कल रात आपने मेरे घर पे रेड किया, आपको ये पता था कि मेरी सुबह इस्लामाबाद पेशी है, आप ये जानते थे कि मैं रात को नहीं होंगी वहां पर, मैं आई सुबह, इसीलिए आई हूं कि अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए। आज मैं खड़ी हूं, रात के अंधेरों में हमारे घरों में क्यों आते हो? क्यों आते हो रात के अंधेरे में? क्यों हमारी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हो? क्यों मेरे बूढ़े वालिदैन को, मेरी बेटियों को हरासा करते हो? क्यों तलाशी ली आप लोगों ने? कौन से वारंट है आपके पास? मेरे पास एक एक केस की जमानत है। मुझे लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत दी हुई है, मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी हुई है, फैसलाबाद से मैं जमानत पर हूं, मियां वाली, सरगोदा। आप हमें डराना चाहते हैं ना, तो देखें, आए, हम खड़ी हैं निहत्ती औरतें, करें मुकाबला, क्योंकि आप तो निहत्ती औरतों से डरते हैं। आपका तो सारा जोर निहत्ती औरतों पर है। आप 54% पाकिस्तानी खवातीन को ये पैगाम देना चाहते थे ना, सियासत। हाँ जी, आप हुई थे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। जिस कौम में ऐसी बीवियां हों, ऐसी बहनें, ऐसी बेटियां हों, उस कौम के जज्बे को कौन हरा सकता है? मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खूबसूरती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताकत उसकी खवातीन है। मेरी बहन सबा दीवान ने मेरे साथ पीपी का इलेक्शन भी लड़ा और बहुत बेहतरीन तरह से लड़ा। जब मेरी बेटी मेरे लिए निकली तो मेरी बहन अपने मियाँ की जगह निकली और इन्होंने ये बता दिया कि जब आप हमारे घरों तक पहुंचेंगे तो ना हमारी बेटियां घरों में रहेंगी, ना हमारी बेगमात घरों में रहेंगी, ना हमारी बहनें घरों में रहेंगी। मैं बार बार क्यों मिसाल देती हूँ बुशरा बीबी की, वो नाहक जेल काट रही हैं सिर्फ इसलिए कि उनके जो हस्बैंड थे वो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब थे। अलीमा आपा कभी लाहौर की पेशियां भुगतती हैं, कभी वो कोट लखपत, कभी अडयाला, कभी वो कहीं होती हैं, इसलिए कि उनके भाई जेल में हैं। तो इस कौम की, पाकिस्तान की माएँ बहनें बेटियां जाग चुकी हैं। आप जितनी फस्तायत करेंगे, आप जितना जुल्म करेंगे, आप जितनी जबरी गुमशुदगियां करेंगे, आप जितने अगवा करेंगे, आपके सामने हम खड़े होंगे। मैं आज आपको बता रही हूं कि खवातीन आपका रास्ता रोकेंगी। कल वुकला की तहरीक का आगाज होगा, हम उनके साथ भी खड़े होंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है। हम तो इस इंसाफ के लिए, इस आइन और कानून के लिए खड़े हैं। मैं आज आई यहाँ पर इसलिए कि मैंने परसों पिटिशन की थी और मैंने ये पिटिशन की थी खाकान मीर साहब, चौधरी इश्तियाक साहब के तवस्सुत से कि एनओसी हमें मिल चुका है, हमें जलसे के लिए मीनारे पाकिस्तान दिया जाए। कल रात आपने मेरे घर पे रेड किया, आपको ये पता था कि मेरी सुबह इस्लामाबाद पेशी है, आप ये जानते थे कि मैं रात को नहीं होंगी वहां पर, मैं आई सुबह, इसीलिए आई हूं कि अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए। आज मैं खड़ी हूं, रात के अंधेरों में हमारे घरों में क्यों आते हो? क्यों आते हो रात के अंधेरे में? क्यों हमारी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हो? क्यों मेरे बूढ़े वालिदैन को, मेरी बेटियों को हरासा करते हो? क्यों तलाशी ली आप लोगों ने? कौन से वारंट है आपके पास? मेरे पास एक एक केस की जमानत है। मुझे लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत दी हुई है, मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी हुई है, फैसलाबाद से मैं जमानत पर हूं, मियां वाली, सरगोदा, गुजरावाला, लाहौर, हर एक से मैं जमानत पर हूं। क्यों मेरे घर रोज रेड हो रहे हैं? मेरे घर क्या, हर घर में लाहौर के जो ये कह रहे हैं कि हम जलसे में जाएंगे, आप रेड कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि मैं डर कर बैठ जाऊंगी? मैं आज खड़ी हूं, लाहौर शहर में खड़ी हूं, अदालत के अंदर खड़ी हूं, अपना हक मांगने के लिए खड़ी हूं। मेरा हल्का है NA 118, जलसा भी होगा, एक जलसा रोकेंगे ना, हम हर जगह जलसा करेंगे, जिधर रोकेंगे हम उधर जलसा करेंगे। आप हमने कहा है हम पुरअमन लोग हैं, आपने कहा, और हमने 9 मई के बाद साबित किया, ना हम 9 मई को इंतशार फहराने वाले थे, ना 8 फरवरी को, ना 8 सितंबर को, और ना आज भी हम आइन और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। हम हर अदालत में पेश हो रहे हैं। आप हमें डराना चाहते हैं ना, तो देखें, आए, हम खड़ी हैं निहत्ती औरतें, करें मुकाबला, क्योंकि आप तो निहत्ती औरतों से डरते हैं।
आपका तो सारा जोर निहत्ती औरतों पर है। आप 54% पाकिस्तानी खवातीन को ये पैगाम देना चाहते थे ना, सियासत में आओगी तो जेलों में जाओगी, नहीं मानोगी तो दूसरे शहर की जेल में ले जाएंगे, और नहीं मानोगी तो दहशतगर्द कहलाओगी, और नहीं मानोगी तो बगावत के पर्चे करेंगे, गद्दार कहलाएंगे। ना मैं गद्दार हूं, ना मैं दहशतगर्द हूं। मैं इस मुल्क से मोहब्बत करती हूं, मैं इस मुल्क की बेटी हूं, मैं खड़ी हूं अपना हक लेने के लिए। मैं अदालत के सामने भी पेश होंगी और मैं अपना हक यहां से लेकर जाऊंगी। और दूसरी बात, इंशाअल्लाह ताला हम क्यों अदालतों के चक्कर काट रहे हैं? आज यहां आने का मकसद बिल्कुल ये बताना है कि आप रातों को रेड करना छोड़ दें। हम निकलेंगे, अपने हक के लिए निकलेंगे, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए निकलेंगे, इस फॉर्म 47 की हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे, हम मैंडेट चोरों के खिलाफ निकलेंगे, हम अदलिया की आज़ादी के खिलाफ निकलेंगे, अदलिया को आज़ाद कराने निकलेंगे, इस आईनी तरमीम के खिलाफ निकलेंगे, इन जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ निकलेंगे। आप मेरी बहन का हौसला तोड़ सके हैं? नहीं तोड़ सके। वो आज भी ये कह रही है, मेरा मियां अगर आपने नजरबंद कर दिया है तो मैं पीपी 148 को लीड करूंगी। इस जज्बे को कैसे हराएंगे? इस जुनून को कैसे हराएंगे? मैं बार बार कहती हूं, आप जुनून को, जज्बे को कैद नहीं कर सकते। आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आपने वजीर आजम इमरान खान को उनके मैंडेट से महरूम किया, उन पे बहुत ही बोगस किस्म के केस बनाए और बेगुनाह उन्हें जेल में रखा, खवातीन को जेल में रखा। आज इस मुल्क में जो फाशिज्म है, आज इस मुल्क में जो फस्तायत है, आप कहां तक जाएंगे? बच्चे अगवा, बीवियां अगवा, यहां पर हमारी बेटियां अगवा। क्या इस मुल्क में, मतलब हम किस नहज पर इखलाकी तौर पर जा रहे हैं? तो मैं आज सिर्फ इस फॉर्म 47 की हुकूमत को ये बताना चाहती हूं, मैं यहां ये जो लोग इक्तदार पर मुसल्लत हैं, जिस तरह का ये जबर हम पर कर रहे हैं, मुझे जहां से भी आना पड़ा, मुझे जैसे भी करना पड़ा, जलसा होगा। मैं नहीं करूंगी तो 15 जगह लोग निकलेंगे। आप इंशाअल्लाह ताला आप एक जलसा रोकेंगे, मुझे आप गिरफ्तार करेंगे ना? आप मुझे गिरफ्तार करने रात को आए थे। मैं सिर्फ इतना कहती हूं, फिर डंके की चोट पर कहे ना, हमने इसलिए गिरफ्तार करने कि आप जलसे का एनओसी लेने आती हैं, जलसे की जगह लेने आती हैं, इसलिए कि आप कहती हैं आप हमारी फस्तायत के खिलाफ खड़ी हैं, आपको हमारे बोलने से एतराज है। फिर साफ बोले ना, अवाम को साफ बताएं। अवाम आपकी असलियत जान चुकी है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जलसा हमारा हक है, हमें इजाजत दें ना दें, वहां पर अगर मैं बार बार एक ही बात कर रही हूं, हर एनए में जलसा होगा, हर पीपी में जलसा होगा, पूरी पाकिस्तानी कौम निकलेगी और पाकिस्तानी कौम के लिए बात हमारे घरों तक आ गई है, बात हमारी माओ बहनों बेटियों तक आ गई है, बात हमारी हुर्मतों तक आ गई है, बात चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की आ गई है, बात आइन पे डकैती की आ गई है। तो अब फैसला आपने करना है, घरों में रहना है या 21 सितंबर को अपना हक लेने के लिए, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए निकलना है। निकलना तो होगा, हमारे लिए नहीं, अपने लिए निकलें, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए निकलें, उस शख्स के लिए निकलें जो 400 से ज्यादा दिन से आपकी खातिर, आपकी आइंदा आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की खातिर जेल में बैठा हुआ है, बेगुनाही की जेल भुगत रहे, कर्ज उसका हम पर है। मेरे जैसे चंद लोग तो साथ दे रहे हैं, आप हमारा साथ बने और हम ये चाहते हैं कि अब निकलें। अब नहीं निकलेंगे तो कब निकलें?